हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस आईएएस जिंदगी चैनल में। तो चलिए हम इंडियन पॉलिटिक्स सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको इस पॉलिटिक्स सीरीज में थोड़ा डिफरेंट वे में मैं पढ़ाऊंगा, जिससे कि जो भी आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा और उसी के कंटेंट को भी डिस्कस करूंगा। तो जो भी एग्जाम आप तैयारी कर रहे हैं, जैसे जेयूपीएससी, जेपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, कोई भी एग्जाम या रेलवे हो गया, तो आज हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड प्रीलिम्स के क्वेश्चन और उससे रिलेटेड कंटेंट। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन द स्कीम प्रोवाइडेड इन द। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये डिस्कस किया गया था। ठीक है, ये स्कीम है सेंटर और स्टेट के रिलेशंस के बीच में। तो दोस्तों, मैं ज्यादा जो भी स्क्रीन में लिखा हुआ आएगा मैं उसको सब चीज पढ़ूंगा नहीं। ठीक है, तो जो अंडरलाइन लाइन है, जो मैंने किया है, जो इम्पोर्टेंट थिंग है, मैं वही बताऊंगा। तो आप वीडियो को रोक के देख के पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो नहीं तो पूरा वीडियो लंबा हो जाएगा, क्योंकि मैं कोशिश किया हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हो सके प्रीलिम्स का मैं कलेक्ट करके मैं पीपीटी तैयार किया हूँ। तो अगर मैं सब चीज आपको मैं बताने लगा पढ़ पढ़ के तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसलिए आप कृपया पढ़ लें। मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, मैं वो क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो ये जो इंडिया सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस था, वो स्टेटमेंट में, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में वही बोल रहा था कि कौन सा एक्ट के द्वारा दिया गया था। तो वो गवर्नमेंट ऑफ एक्ट 1935 के द्वारा दिया गया। तो उसी से रिलेटेड ये कंटेंट है दोस्तों, आंसर का एक्सप्लेनेशन है। तो इसमें आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये इंटरिम गवर्नमेंट के बारे में है जो 1940 में आया था। तो इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन से सदस्य थे, तो उनका नाम है और उनका जो पॉपुलर जो फील्ड था, वो किस फील्ड पे बिलोंग करते थे, वो भी दिया गया है। और ये देख सकते हैं कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया दोस्तों, जो कि 1947 में था। आप देख लीजिएगा वीडियो को रोक के। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कंटेंट। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, एक्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी फ्रेमवर्क था उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो मेरा मेन एम है कि आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रीलिम्स का और मेंस का प्रोवाइड करवाना वीडियो के माध्यम से, और कंटेंट प्रोवाइड कराना उस क्वेश्चन का, ताकि क्वेश्चन को आप डिटेल में पढ़ पाएं, क्वेश्चन को समझ पाएं और टॉपिक वाइज क्वेश्चन कहाँ से आता है वो आप जज कर पाएं। और उसके बाद आप बुक पढ़िएगा या फिर कोई भी ऑनलाइन सोर्स से पढ़िएगा तो आप ज्यादा रिलेट कर पाइएगा। इसलिए मैं क्वेश्चन इसमें मेंशन किया, पहले उसका आंसर क्या होगा वो मेंशन किया, उसके बाद कौन सा टॉपिक से वो क्वेश्चन आया वो टॉपिक को मैं इलेबोरेट वे में मैं पूरा मेंशन किया हूँ दोस्तों। तो आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, और मैं अंडरलाइन भी कर दिया हूँ जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी टॉपिक से आगे क्वेश्चन बन सकता है उसके लिए। तो देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट 1946 के बारे में है ये। ठीक है, तो ये मेंबर्स कौन कौन थे, पोर्टफोलियो उनका क्या क्या था, तो आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो को रोक के आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेटिव जो भी साइंटिफिक रिजर्व ये सब उनके पास ही वो पोस्ट था दोस्तों। तो चलिए, ये क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट 1 है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कैम टू हैव नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। सेकंड स्टेटमेंट है दोस्तों, द डिस्कशन ऑन बजट इंक्लूडिंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चन वाज अलाउड फॉर द फर्स्ट टाइम, मुस्लिम वेयर गिवन सेपरेट इलेक्टोरल। ये थर्ड स्टेटमेंट था। तो कौन सा करेक्ट है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव इज करेक्ट, 1 और 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3, या फिर ऑल। तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो उसका आंसर है दोस्तों ऑल, डी। तो वीडियो को रोक के, ठीक है, आप पूरा स्टेटमेंट आंसर जो होने वाला है, जो है आंसर, वो आप पढ़ लीजिएगा।
दूसरी क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट द मॉन्टेगल स्पोर्ट रिफॉर्म्स। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। इट वाज डिक्लेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दैट ग्रेजुअल इंट्रोड्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इज द ऑब्जेक्टिव। सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट पढ़ लीजिएगा और आप ऑप्शन देख लीजिएगा। अगर आप पढ़े हुए पहले से तो पहले वीडियो को रोक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, और अगर अटेम्प्ट और क्वेश्चन आपको नहीं पता है, आंसर नहीं पता है, तो आप वीडियो को कंटिन्यूअसली देख सकते हैं। और अगर आप पहले से पॉलिटी को अच्छी तरह से पढ़े हैं तो पहले वीडियो को रोक के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अपना जो टैलेंट है, नॉलेज है, टेस्ट करिए। उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करिए, रिज्यूम करिए, जिससे कि आंसर क्या है, परफेक्ट आंसर क्या है, वो आपको पता चलेगा, डिटेल्ड वे में पता चलेगा। और फिर फ्यूचर में उस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको पता चलेगा दोस्तों। तो मैं जितना हो सका उतना क्वेश्चन मेंशन किया हूँ दोस्तों, और उसका अच्छा से एक्सप्लेनेशन भी दिया हूँ। तो आप जरूर इस क्वेश्चन को अगर नोट कर पाए कॉपी में या कोई भी हार्ड कॉपी में, या उसकी जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको जब भी रिवीजन करना हो तो मेरे इस वीडियो को आप फिर से सुन लीजिएगा, देख लीजिएगा, तो आपको आपका रिवीजन हो जाएगा। तो आपको कोई कॉपी मेंशन करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो हम क्वेश्चंस को देख लिए। अब हम कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सारा टॉपिक को डाल दिया हूँ। आज मैं कवर किया हूँ दोस्तों पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो भी रहा था, ठीक है, इंडियन पॉलिटी का एंड गवर्नेंस का, और फिर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बना कैसे आखिरकार, तो स्टेप बाय स्टेप मैं सब डाल दिया हूँ। जैसे कि द एसेंशियल फीचर ऑफ द सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड बाय द एक्ट ऑफ 1858, फिर इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, फिर ये इंडियन काउंसिल एक्ट का ही ये आगे का है कंटेंट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, आप वीडियो को रोकिए, आराम से पढ़िए, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 मॉरले माउंटी रिफॉर्म्स के बारे में था। ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में, और ये है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का इलेबोरेट कंटेंट। तो वीडियो को रोकिएगा दोस्तों और आप पढ़िएगा सारे कंटेंट को। मैं एक ही जगह पूरे बुक को मैं 2 टॉपिक को कवर किया हूँ, हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क, हिस्टोरिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये सैमन कमीशन के बारे में मैंने यहाँ दिखाया 1927 में जो सैमन कमीशन आया था, और यह है कम्युनल अवार्ड 1932 के बारे में, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में। तो सीरियल वाइज जो भी इंडियन पॉलिटी में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में जो भी घटनाएं घटी, ठीक है, तो वो मैं सारे मेंशन कर दिया हूँ स्टेप बाय स्टेप, तो आपको याद करने में आसानी होगी। यह है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। तो ये उसी का एलोबरेट कंटेंट है। और ये है चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। वीडियो को रोकिए, जो स्क्रीन पे है, आपकी स्क्रीन पे वो पढ़िए। ये है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बारे में, तो उसी का ये इलेबोरेट कंटेंट है। ये रेगुलेटिंग एक्ट जो 1773 अलाउ में आया था, और ये पिट्स इंडिया एक्ट जो 1784 में आया था। तो देखिए, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को रोकिएगा और देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो में आया था, उससे रिलेटेड, मतलब कोई भी टॉपिक से जो भी ये दोनों है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, और फिर जो भी ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, उससे रिलेटेड जो भी कंटेंट है, उसका किस टाइप का क्वेश्चन डेवलप हो सकता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं वो इसमें दिखाने का कोशिश किया। तो थैंक यू दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा इस चैनल में, और लाइक जरूर करें, और जिसको जरूरत है उसके लिए शेयर कर दें।